अच्छा बताओ क्या इसका सही उत्तर होगा, ध्यान से। किसी को आइडिया? कौन बताना चाहेंगे आप लोग? सर दोधक है। किसका? दोधक। दोधक भी एक छंद है। अच्छा। हाँ है। हाँ। है? सेकंड। सेकंड, ओके। हाँ, कोई और बच्चा लोग आप लोगों में से? चंदा बताओ। सर हम्म, फर्स्ट। फर्स्ट, चलो चंदा तो फर्स्ट कह रही है। हाँ, और कोई बच्चा? एकता, बोलो एकता। हेलो सर। हाँ, हेलो। आई थिंक ग होगा इसमें। ओके ओके, गा। सर मुझे भी लग रहा है क्योंकि पुष्पिताग्रा भी था इसमें और दोधक का याद नहीं आ रहा, किसी में तो था दोधक। ओके ठीक है, चलो पुष्पिताग्रा तो है नहीं प्रथम सर्ग में, ठीक है। तो फिर दोधक ही था। ओके। हाँ, और कोई बच्चा आप लोगों में से? अर्चना, अर्च, अपिकुल, आप लोग हो गए? कोई आइडिया? हाँ, पढ़ना क्या कह रहे? सेकंड, सेकंड वाले कुछ बच्चे हैं। अर्चना आप बताओगे? एनी आइडिया अर्चना? हाँ, सिलू बताओ। हाँ अर्चना बताओ। सर सेकंड लग रहा है। सेकंड लग रहा है? चलो, सेकंड वाले जो है ना बिल्कुल सही है। प्रथम सर्ग जो है तो उसमें पूरा क्या है, वंशस्थ है। लास्ट जो है टोटल कितने श्लोक है बताओ? 45। 145। हाँ, 145 के कितने कोटेशन तक वंशस्थ मिलता है? 142 तक। हाँ, उसके बाद जो है दोधक है, वसंत तिलका है, फिर शार्दुल विपरीत है। और वैसे भी याद कर सकते हो यदि आपको पता हो कि दोधक पहले आएगा कि वसंत तिलका या शार्दुल। इसका एक ट्रिक भी आप समझ सकते हो, जो क ख ग आता है उसके व्यंजन वर्ण में द पहले आएगा तो यानी दोधक पहले, मतलब याद करने की ट्रिक के तौर पे कह रहा हूँ। वसंत तिलका व पहले, ठीक है, स से पहले, उसका बाद तलाब्य आता है, तो द व स ऐसे भी याद करोगे। बस आपको पता होना चाहिए कि दोधक है, वसंत तिलका है और शार्दुल विपरीत है, ठीक है। यानी 144 में 144, 143, 144, 145 में क्रमशः ये मिलेगा। ये 142 तक आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ट्रिक के तौर पे आप वंशज तो आपको पता ही है, प्रथम सर्ग पूरा जो है नैषद का 142 तक जो वंशज है, उसके बाद 10 व और स आप क्रम से आप याद रखेंगे तो आप सही करके आ पाएंगे, ठीक है। तो बी वाले जो है यानी ख वाले उत्तर जो है बिल्कुल सही है और काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं अरेंज करने के फॉर्म में, छंद के संदर्भ में, जितने भी महाकवि हैं उनके क्रम में या उनके द्वारा लिखे गए जो पुस्तक है उनके क्रम पूछे गए हैं, ठीक है बच्चा। समझ में आया क्वेश्चन? कोई समस्या इसमें? सर पुष्पिताग्रा याद नहीं आ रहा। पुष्पिताग्रा आप जो है ये पढ़ेंगे, क्या नाम है, शिशुपाल वध, उसमें मिलेगा, ठीक है। या फिर एक और ग्रंथ है उसमें भी मिलेगा। हर्षणी जो है आपको रघुवंशम में मिलेगा, ठीक है। तो ये जितने भी हैं आपके लगे हुए हैं लिटरेचर में, उसको जो है देखिएगा और किस कहाँ पे कौन सा छंद चेंज हो जा रहा है तो याद रखिए, काफी इम्पोर्टेंट, सिर्फ अशद में नहीं हर जगह देखिए। चलिए, हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन कौन बताएंगे? सर। हाँ बोलो। सर छंद रघुवंशम। रघुवंशी। रघुवंशी। और पुष्पिताग्रा वाला जो है यदि आप लोगों को कुछ दिन पहले हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था क्रातोर्जुनियम वाला, इसको याद है? क्रातोर्जुनियम के लास्ट 2 श्लोक कौन कौन सा है? 2 श्लोक में छंद कौन सा है, किसी को याद? मालिनी। मालिनी अंतिम में है और उससे पहले क्या है, पुष्पिताग्रा है, ठीक है, याद रखिए। चलो ये वाला बताओ, वंशज छंद कौन से ग्रंथ में जो वंशज छंद नहीं है? रघुवंश में नहीं। कौन सा है इसमें? अनुष्टुप छंद है। लास्ट वाले पद में, लास्ट वाले कोटेशंस में 95 वाले में
इसमें कौन सा है? अरे बहुत बड़ा सा छंद था। तो मंदक्रांता है, पता नहीं, मुझे अब क्लियर याद नहीं आ रहा। मंदक नहीं याद, सॉरी सॉरी। नहीं है, टीला बोले लगता है। बहुत थोड़ा बढ़िया। सा हर्षणी, ठीक है, प्रहसनी है क्या सर। हर्षिनी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो, अच्छा आपको मैंने पढ़ा है तो। चलो थर्ड देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना और इसका मतलब भी बताना कि क्या है ये किस ग्रंथ में वर्णन है। चल कौन बताइए। दो दो यहाँ पे अगर थोड़ा सा अलंकारों के विषय में जानते होंगे तो मुझे लगता है कि पहचान लो कि किसी कहीं पे भी किसी कोटेशन में अगर दो ही पद हो, अलग अलग उसका अर्थ निकलता हो, तो कौन सा अलंकार हो? श्लेष। श्लेष नैषध चरित्र। ये यमक अलंकार होता है। नो श्लेष होता है, श्लेष। तो नौकू चरित्र में कैसे प्लेस का वहां पे है? नल चंपू। नल चंपू में नहीं, नैषध में भी है ना उनके वर्णन में। नल, नल चंपू में हाँ उसमें तो नेशद में भी, लेकिन ये नल चंपू का श्लोक आएगा ना, क्योंकि नेशद की तो बातें नहीं चल रही। नशद क्यों? आज नशद का भी क्वेश्चन है ना, हो सकता है नशद का भी हो सकता है क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। चलो, कौन नल चंपू वाले कौन है? नशद वाले? नल चंपू। नल चंपू। अच्छा, तो इसका भावार्थ बताओ। नल चंपू सर, इसका भावार्थ है रतिरागिणः प्रियतमः मैं तो। हाँ, चलो, जो कपल्स होते हैं तो मौसम जब सुहाना होता है तो उनको कैसा लगता है, बताओ। वही भाव यहाँ पे भी, अच्छा लगता है या बेकार लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना, तो वही यहाँ पे भी भावार्थ है। रति रागी नाम प्रियतमा मरुतो मरुतो बभू, यानी मरुत नामक पर्वत से जब हवा बहती थी, मतलब वो पूरा वर्णन करते हैं नशद नगरी का। ठीक है, तो जो भी रति, जो श्रृंगार रस इत्यादि को पसंद करते हैं, जो कपल्स हैं, ठीक है, उन्हें प्रियतमा बहुत ही अच्छा फील होता था। ठीक है, वही भावार्थ है। तो ये कहाँ पर वर्णन है? ये नल चंपू में है वर्णन। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या? तो ये आपको शायद 30 के आसपास के कोटेशन में मिलेगा, तो मैं अभी बताऊंगा नहीं। हाँ बच्चा, क्लियर है? कोई समस्या? बोलो, चले आगे। यस सर। चलो, अब ध्यान से देखना है, ये कहाँ पे वर्णन है, ठीक है, और किसने कहा है, किस राइटर ने कहा है? कौन बताएंगे? सर नैषध चरित्र। अच्छा, नैषद है। सर नेशद ही चरित्र लग रहा है। ये नैषद। हाँ सुप्रिया बताओ। हाँ सुप्रिया, बहुत दिनों बाद आए हो। जी बिल्कुल। बताओ। हाँ बताइए सुप्रिया कि किसका कोटेशन हो सकता है, कौन कहता है, इसके कथनकार कौन है? ये अभिज्ञान शकुंतलम को हो सकता है, पर मेरे को पता नहीं, कंफर्म नहीं है। ओके, चलो अभिज्ञान से हम कह रहे हैं। हाँ रश्मि, आइडिया? सर नैषध या नल चंपू में से ही है कोई। अच्छा, नैषद और नल चंपू। आज क्वेश्चन जो है सुप्रिया, नैषद और नल चंपू से ही है। ठीक है, तो यह कियत दूर इति, इसका भावार्थ निकाल लोगे तो मुझे लगता है इसका सही उत्तर पहुंच जाओगे। सर ये क्या, सर वो है ना कि प्रिय कितने दूर, मतलब कुत्र वर्तते कहाँ है, ऐसे कुछ करके। राष्ट्रीय चरितम में है सर। किस भाव में बताओ? सर ये दमयंती जो शुक होता है साथ उनसे बोलती है ऐसा, मतलब जब वो संदेश का कुछ, मतलब जब पूछती कितने दूर है। नहीं, ऐसा नहीं। हम बताएं सर। हाँ बताइए सेलो। इसमें ना वो हंस अपनी पत्नी के विषय में कहता है कि हाँ, आज मैं मतलब नहीं आया हूँ, तो वो सोच रही होगी मतलब मेरा प्रिय कितनी दूर रह गया है। हाँ, बहुत सुंदर सेलो। ये जो है हंस जो है कहता है, लास्ट में आप देखोगे कोटेशन नंबर शायद 140 के आसपास, तो उसमें हंस जो है, राजहंस कहता है राजनल से, यदि आप मुझे आज नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, तो मेरी जो वाइफ है, मेरी पत्नी जो है, सोचेगी अभी तक मेरा जो प्रिय है, मेरा जो हस्बैंड है, पति जो है, कितना दूर है, अभी अभी तक क्यों नहीं घर पहुंचा, ऐसा वो सोचेगी। तो ये कथन जो है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसका, हंस विलाप में। हाँ हंस विलाप जो है, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, वो आपको हर जगह काम आएगा, पीएचडी के एंट्रेंस में हो या नेट या किसी भी एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चा?
तो कोटेशंस को उसे पढ़िए, उसका अर्थ निकालिए और उसकी कहानी अगर आपको पता हुआ तो बिल्कुल आप कर पाएंगे कि किस ग्रंथ विशेष में ऐसा है। अभिज्ञान शकुंतलम को देख के भी आपको लगेगा अच्छा प्रिया की तो दूरहा, तो ऐसा लगेगा अच्छा ये अभिज्ञान शकुंतलम में भी हो सकता है। अन्य लोगों की तो बात हो ही नहीं सकती है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जो श्रृंगार परक जो ग्रंथ होगा, ये जो ऑप्शंस में होंगे आपको लगेगा कि ये उसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है वास्तव में नए शब्द का पाठ है। क्लियर है सबको? कोई समस्या? जी भैया। चलो आगे देखो, आज क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, 20 के आसपास होगा, मुझे लगता है कि 11 बजे कंप्लीट होगा कि नहीं। चलो बेटा, इसको दम इस कोटेशन को ध्यान से पढ़ो, सबको पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर बताना। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, लिटरेचर बेस्ड भी क्वेश्चन आने लगे हैं पैसेज टाइप का। चलो, कौन बताना चाहेंगे इसका सही उत्तर? हाँ विश्वजीत, याद है ना आप? भैया इसका श्रीहर्ष है। जी सर। श्रीहर्ष, अच्छा श्रीहीर इतना श्रीहीरम जो उनके पिता है उनके बारे में लिखा है। बारी बारी अपनी बात क्या है, हाँ देखता बताओ क्या क्या देखते हैं। ये इसका श्रीहीर होगा। श्रीहीर, चलो बच्चा श्रीहीर श्रीहीरम होगा इसका। तो हर्ष वाले को है, हर्ष वाले कोई? सर ये श्री हर्ष हो सकता है, लग रहा है मुझे, पता नहीं। कविराज मुकुटमणि तो सर उनको भी ऐसे कहते थे शायद। पूरा कोटेशन है ना, कविराज, अच्छा अच्छा, राजू मुकुट अलंकार हीरा। हाँ इसको बताओगे ये कोटेशन के अनुसार ये कोटेशन प्रयोग किया गया है। इस कोटेशन में ये भैया श्रीहीर है। श्रीहर्ष होगा। कारण क्या है? कारण यह है कि इसमें जो है विशेषण में जो है ना, विशेषण जो विशेष्य है, विशेष्य उसका भी नाम आ रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना चलो श्रीहर्ष वाले कोई है? श्रीहर्ष होगा ना सर? ओके चलो श्रीहर्ष वाले भी है कोई? हाँ और कोई? कवि राजा धीराज सिन्हा क्या बोलते हैं ना। कबीर ने पूरा पद देखे, कविराज नहीं कहा जाना, पूरा पद देखे, कविराज राजीव मुकुट अलंकार हीरा, ये किसका विशेषण है? श्रीहीर है। उसका उत्तर, इसका कारण मैं बताता हूँ यहाँ पे श्रीहीर क्यों है। बताइए। बताऊं? क्योंकि भैया जब हम किसी की उपाधि देते हैं, किसी को प्रशस्ति देते हैं ना, तो उसके नाम के साथ उसकी प्रशस्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे बाड़ो वाड़ी बबूब, बाड़ो चुचु जगत सर्वम, तो कविराज विश्वनाथ। यहाँ पे ना देखो अलंकार हीरा आ रहा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो श्रीहीर ही होगा। वास्तव में ये जो है कोटेशन, ये जो है उनके पिता का है विशेषण। सभी कवियों में मुकुट के अलंकार के समान जो हीरा अलंकार, जो मुकुट में जो हीरा आता है उसके समान उनके पिता थे। उस पिता के एक पुत्र थे, उनका एक पुत्र था श्रीहर्ष। तो ये जो है वास्तव में उनके पिता के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चा, अपने पिता के लिए ये शब्द प्रयोग करते हैं श्रीहर्ष, अपने पिता को जो एक विशेषण शब्द प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना बच्चा ये कोटेशन। चलिए इसी कोटेशन में एक शब्द है सूतम, ये शब्द से क्या तात्पर्य, किसके लिए प्रयोग किया है? श्रीहर्ष। एक और क्वेश्चन है इससे, हाँ बहुत अच्छे, इसी में एक और क्वेश्चन है कि श्रीहर्ष को ऐसे कौन सा सिद्धि प्राप्त था, उस सिद्धि का क्या नाम है? उस मंत्र विशेष का उस सिद्धि का क्या नाम है इस कोटेशन के अकॉर्डिंग? कविराज मुकुट अलंकार। और बच्चा मैंने पूछा कि सिद्धि कौन सा उनके पास मंत्र या सिद्धि की प्राप्ति थी जिसके वजह से वो नैशा चैतन्य नामक महाकाव्य। सर मुझे लगता है सर उन्होंने अपनी सारी जितेंद्रियों पे कंट्रोल कर रखा था, ऐसा वाला सर। इसमें एक शब्द दिया, वो ध्यान से पढ़िए, ध्यान से। चिंतन फले जितेंद्रियम, ये बताइए, चिंतामणि नामक चिंतामणि नाम श्रृंगार भंगार। ठीक है, चिंतामणि नाम, ये ध्यान रखना। ये भी कोटेशन जो है ना, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उस तरह के कोई एग्जाम से पूछा गया है, ठीक है, या यूपीपीजीटी टीजीटी या डीटीपीएससी पीजीटी की तैयारी करते होंगे, उसमें क्वेश्चन पूछते जाएंगे, ठीक है क्या? ध्यान रखिएगा। ओके
एक तो सुतम पद याद रखिएगा, ये किसका विशेषण है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है। क्लियर है? चले आगे, तो समझते हैं इसमें। चलो आगे बढ़े। चलो जी भैया। उसमें एक पद है, ठीक है, ये पद बताना है किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, किस ग्रंथ में वर्णन है और किसने कहा है। हाँ, कौन बताना चाहेंगे? निक्की लगता है आपके पास आवाज आ रही है, बिल्कुल लीजिएगा। क्या हो गया निक्की, किसे डांट रहे हो? मेरे यहाँ से सॉरी सर, अच्छा सॉरी ठीक है, सर, वो मेरे पास आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये हंस के लिए हुआ है, हंस के लिए प्रयोग हुआ है। हंस के लिए, ओके चलो, हंस के लिए है। और चलो चंदा ने तो हंस के लिए कहा। हाँ, कोई और बताएंगे? ठीक है, किसी को आइडिया? है किस तरह में मुकुल राजा नल के लिए भी हो सकता है। राजा नल, ओके। सर मुझे लग रहा है ना ये किसी स्त्री के लिए है, ऐसा लग रहा है शब्द को पढ़ के। स्त्री के लिए क्यों? हाँ, क्योंकि श्रम कुलित नयन की बात हो रही है ना, तो नयना लग रहा है कुछ। मतलब क्या है, हमेशा स्त्रियों की आंखें सुंदर होती नहीं सर, होती तो हंस की भी मुझे होती है। श्री मुझे कहा लग रहा है श्री हीर। अच्छा, श्रीहीर के लिए तो उन्होंने अपने पिता के बारे में तो नहीं कहीं लिखा, मतलब वो जो है पुस्तक में भी में नहीं है उनके पिता के। सर ये मानव देवी या हंस में से एक के लिए है ये। अपनी माता के विषय में तो नहीं लिखे हैं ऐसा। श्रीहर्ष तो की पहले मम्मी। बताओ। अच्छा, तो ऐसा है कि आंखें जो है मतलब किसी पुरुष का भी सुंदर हो सकता है, ठीक है? नहीं सर, ये नल के लिए है। किसके लिए? राजा नल के लिए। तो ये वास्तव में किस ग्रंथ में वर्णन है ये बताइए, कोटेशन कहाँ प्राप्त होता है? ये सर नलचंपुर सर। हाँ, वेरी गुड, ये जो है नलचंपुर में वर्णन है, ठीक है? हम बताएं क्या सर? हाँ बताइए ना, बताइए। तो सर इसमें सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। जैसे सर इसमें ये बात बताया गया है कि जो स्त्रियों की जो आंखें होते हैं, मतलब वो जो मतलब ज्यादा एट्रैक्टिव होते हैं। अच्छा, और पुरुषों की नहीं होती है? नहीं होती है, बट ना मतलब जैसे मतलब कामदेव की जिस तरह से मतलब इसमें बसंत और कामदेव के साथ तुलना किया गया, और मतलब कामदेव के साथ स्त्रियों के जो मतलब क्या बताएं सर। चलो कोई बात नहीं, आपको कोशिश करें। उसी तरह से सर, उसी तरह से रिलेटेड है। नहीं, ये वास्तव में नल चंपू में है कि जब ये जो राजा नल जो है, ठीक है, युद्ध करते करते जो है थक जाते हैं, तो एक जो है वृक्ष के नीचे जो है बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। उसी समय एक पथिक आता है, यदि कहानी याद होगा तो सर अभी याद आ गया। याद आ गया? याद आ गया। थकने के कारण जो है वो थोड़ी आंखें उनकी बंद हो रही है, थोड़ी सी हल्की सी बंद हुई है, उनकी आंखें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जामुन, देखो आप सभी ने जामुन की जो कलर है, ठीक है, जामुन उनकी आंखें ऐसा लग रहा है कि नील वर्ण का जो है आंख या नयन जो है दिखाई दे रहा हो। श्रम के कारण थका हुआ जो है राजा नल, थके होने के कारण उनकी आंखें बंद हो रही है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो नील जम्बू फल के समान प्रतीत हो रहा है। तो यही है नयन अरविंदम, ठीक है, मुकुलित ग्रंथ। तो ये जो है नल चंपू में वर्णन है, जब वो थक के जो है जब थक के जो है एक वृक्ष के नीचे आराम करते हैं, तब वहां पे नल चंपू में इस तरह से वर्णन प्राप्त होता है। तब स्थित वहां बैठते हैं, आराम करते हैं, ठीक है? क्लियर बच्चा? विशेषण पद वगैरह। चलो आगे चलते हैं यहाँ पे। हाँ, ये किसका है? ये ध्यान से बच्चा, दीन दयालु तया अवनिपालः, इसमें अवनिपालः किसके लिए है और ये कोटेशन कहाँ प्रयोग किया गया है, किस ग्रंथ में वर्णन है, किसने कहा है? हाँ, कुछ आइडिया? एनीवन? भैया नैषद में तो नहीं है। अच्छा, नैषद में नहीं है? नहीं, तो ये जब होता है और ये राजा नल के लिए है। अच्छा, नैषद में विशाल कह रहा राजा नैषद में नहीं है। हाँ, क्या कह रहे सुप्रिया? तो नल लग रहा है। राजा नल के लिए है, लेकिन नैषद में नहीं है, ये नल चंपू में होगा।
नल संधि। खुशबू, चरित्र में है ये। खुशबू बताओगे? हाँ, इन तक कह रहे हो क्या? बताओ। अगली पालह तो कहते हैं, किसके लिए प्रयोग किया गया? राजा के लिए प्रयोग होता है अवनिपाल, पर्यायवाची है उसका। और यहाँ पर वैसे भी बाकी सब श्री हीर के लिए होगा नहीं, क्योंकि वो तो राजा नहीं थे। मामल देवी हर्ष, श्री हर्ष की माता जी हैं, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। भीम नंदिनी हो गया। दमयंती के लिए तो वो भी नहीं होगा। और विदर्भ जाया, जाया पुत्री के लिए प्रयोग होता, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया, तो राजा नल ही बचा। तो हम sorting form में भी एक, sorting form में भी ये सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उत्पाद विशेष को देख लो कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, और जो ऑप्शन तो वो उसके लिए अवनिपाल का अर्थ पता होना चाहिए। जिसको अवनिपाल का अर्थ ही नहीं पता वो नहीं निकाल पाएगा। अवनि का पालन करने वाला सीधा सा यानी है। धरती। धरती, हाँ, अवनि धरती यानी पर्यायवाची है। हाँ, धरती का पर्यायवाची। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। हिंदी। तो बच्चा, अगर आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी ज्ञान होगा ना, और आप ये ऑप्शन को देख कर भी आप उसका अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, कई बार जो है क्वेश्चन का आंसर उसके ऑप्शन में छिपा रहता है। आपको थोड़ा सा लॉजिकली तरीके से सोचना पड़ेगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है, किसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है बच्चा, तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में फंसे तो ध्यान से देखिए कि मुझे कुछ आइडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो ऑप्शन को देखकर सही उत्तर तक ये राजा नल के लिए है, और ये नैषध में वर्णन है बच्चा। ठीक है, राजा नल के लिए प्रयोग करते हैं कि वो कैसे दीन दयालु। वो कौन सी कोटेशन है? कोटेशन नंबर बता पाना मुश्किल है बच्चा, जब क्वेश्चन बनाता हूँ तो उस टाइम मुझे ध्यान नहीं रहता। नेक्स्ट टाइम से मैं कोटेशन नंबर लिख दिया करूंगा 10 नीचे। शुरुआत के कोटेशन होना चाहिए। शुरुआत, ठीक है, शुरुआत में तो पीछे का देखना एक बार। क्लियर बच्चा, आगे चले। हाँ जी सर। बता ध्यान से, मैं कोटेशन देख के बताता हूँ तब तक नंबर। हाँ, जो लास्ट क्वेश्चन जो भी 7th वाला क्वेश्चन है ना, वो 143 में है। ठीक है, नैषध चरितम में पाठ है। अच्छा, नैषध चरितम में पाठ है। ओके, क्या मतलब हो सकता है इसका? क्या ये शायद ना सर, पता नहीं, गलत भी हो सकते हैं। जब राजा नल ने उसको छोड़ा था ना, मतलब हमको कि जाओ तुम अपनी इच्छा अनुसार विचरण करो, वहां चाहिए कि मैंने तुम्हारा वो रूप देख लिया है, तो मुझे देखना है। हाँ चलो सिरो, आपने बिल्कुल सही बताया। तो क्या रूपम आदर्शी, कि आपने जो है मेरा रूप देख लिया है, मैंने रूप तुम्हारे में देखने के लिए तुम्हें धृतो अस्ति, तुम्हें पकड़ा था। यदार्थम गच्छ, अब तुम जहां जाना चाहती हो जाओ। ठीक है, कहानी याद आ रहा है? हाँ चलो। जी सर। हाँ, तो कहानी याद होगा तो बिल्कुल इसके भाव को आप समझ पाओगे। और तो ये किसमें वर्णन है? नैषध चरितम में वर्णन है। ठीक है, किसने कहा ये कथन? किसका है? हंस का है, हंस का है। अरे वाह वाह, चलो हाँ, इस क्वेश्चन को देखो, आप बताओ मम पद किसके लिए? सर हाँ, यहाँ पे मतलब हंस के लिए, एक सेकंड हंस सर। के लिए? चलो विश्वजीत, तो हंस के लिए सही। हंस के लिए। हंस के लिए। इसका ना सर एक साउंड आ रहा है सर, वो भी म्यूट कर लीजिएगा बच्चे जहाँ से साउंड आ रहा हो। चलो, इसमें ये जो लास्ट में एक विशेषण शब्द है चित्रांगी, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है बच्चा? ये सर हंसी के लिए प्रयोग किया गया है। हंस से, ओके। हंसी के जो मतलब सुंदर शरीर है ना, उस सुंदर शरीर के कारण ही मतलब ये चित्रांगी बोला शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सब तो विश्वजीत को तो याद हो जाता है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। चलो बच्चा, तो ये जो है आपका इस हिसाब से देखोगे। ठीक है, तो किस ग्रंथ में वर्णन है ये? बहुत नैषध चरितम में वर्णन है। और ये जो है चित्रांगी शब्द हंसी के लिए प्रयोग है, मम शब्द है यहाँ पे हंस के लिए। ठीक है बच्चा, चले आगे बढ़िए।
हाँ, इस क्वेश्चन को देखो कि ऐसा कौन सा कोटेशन जो राजहंस से संबंधित नहीं, ध्यान से। इसमें तो एक क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने कर भी दिया था, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। हाँ बच्चा, निहारिका, घ घ, अच्छा। अभी कौन नहीं बोल रहे हैं? ख वाला मेरे ख्याल से होना चाहिए। ख निधि, मोनिका, नीतू, बताओ आप लोग। सर घ मैंने बोला क्योंकि घ राजा के लिए आया था सबसे पहले, उसने रसायन इंद्रिय, नल के लिए था, नैषध में था। ठीक है, ओके। मोनिका और निधि, आप लोग बताना। बिल्कुल जानते हैं आप सबने बीए में मास्टर्स में पढ़ाई है फर्स्ट सेमेस्टर में, कहीं ना कहीं डी में तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही लगा हुआ है। फिर घ आएगा, घ। हाँ, सर घा, क्योंकि ये ना राजा नल के निषदीय चरित्र में शुरू में श्लोक आता है, तो हाँ। ये नल के लिए आया से घा वाला मुझे लग रहा है। बहुत सुंदर, ये राजा नल के लिए आया है, वेरी गुड। इसमें एक पद है लोलाक्षी, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? हाँ, हंसी। हंसी के लिए, ओके। तो इसका भावार्थ क्या है? क्या अर्थ है इसका? आप बताएं सर। हाँ बताओ विश्वजीत। लोलाक्षी का मतलब सुंदर नेत्र वाली। अच्छा, सुंदर नेत्र वाली, ओके। आगे आगे पूरा पूरा मीनाक्षी का मतलब, मीनाक्षी का मतलब सुंदर नेत्र वाली, तो मुखानी, आगे तो पूरा क्या बनना है? अच्छा, मुखानी मतलब मुख वाला हो गया ना फिर तो। मुखानी सुंदर, मतलब भी सुंदर है और नेत्र और नेत्र भी। हाँ, सुंदर नेत्र और सुंदर मुख वाली। जी जी जी। ऐसा है, पूरा जो है ना बता दिया कर, जो है जो लड़कियों के जो है ना आंखें सुंदर नहीं होती, मुख भी सुंदर होता है, ये चंदा कहना नहीं चाह रही सर, है। ठीक है, आधा दूरा नहीं सर, मैं अर्थ निकाल दी थी। नहीं सर, मैं बोलने वाला था, नहीं मैं बोलने वाला था, उन्होंने बोल दिया इसीलिए चुप रह गया। प्रशंसा सबको अच्छा लगता है। सुनो, बताओ बताओ आगे बताओ, इसके बाद है का ये कोटेशन, इसका क्या है? इसका मतलब एक सेकंड सर, हाँ, इतना याद भी नहीं, थोड़ा मतलब दसों दिशाओं में क्या है? हाँ, 10 दिशाओं के बारे में आपने सुना है बिलो कैसे, यानी मेरे को नहीं देखेगी तो उसके मेरे बिना आपका जो सारा दिशा जो है शून्य हो जाएगा, सारा संसार उसके लिए जो है शून्य हो जाएगा। तो यदि वो नहीं देखती है, ठीक है, घर मैं वापस नहीं पहुंचता हूँ, तो उसके लिए जो है जीवन अंधकार में हो जाएगा। भावर ये नीचे वाला बताओ, नीचे वाला बताओ, ग बताओ। खा गा, इसका अर्थ बताओ। ना केवल प्राणी वधो वधो मम, तो यहाँ पे मम पद किसके लिए है? यहाँ पे भी मम पद किसके लिए है? चलो, राजहंस के लिए होगा सर। के लिए मम, ओके। भावार्थ बताओ। ना केवलम प्राणी वध वधो हम का मतलब है सर कि मेरा वध सिर्फ एक प्राणी वध ही नहीं होगा, एक ही प्राणी का वध नहीं होगा, इसका मतलब कई जनों को बहुत नुकसान होगा इससे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, इसका मतलब बताओ। ये हम बताए सर उसको ग नंबर फिर सर, इसमें ऐसा था ना क्या, मतलब राजहंस राजा नल को कहता है कि मेरा वध ना करो, ऐसा ही ना? हाँ, वही जो निखिल ने बोला। खा वाला बताओ, मम तो मम एक ओके, ये वाला कौन ट्राई करेंगे? ये तो सर वही है। हाँ बोलो शिलू, बोलो। नहीं बोला, तो ये तो मुझे लग रहा है ऐसे हुआ कि मम्मी भी शोक है, मेरे शोक से विदृन मतलब होता फाड़ना, बक्ष मतलब छाती, तो ऐसे लग रहा है मेरे को कुछ। रुद्रांगनी तो स्त्री के लिए, फिर उन्हें उसके लिए बताया था, हंस के लिए बताया था, राजहंस के लिए था वो, अपनी पत्नी के लिए वो कहती है। हाँ, हंसी के लिए। हाँ, क्या कहता है, बोलो हिंदी करो। मम्मी शोक है कि मेरे जो शोक से विदिन जो शोक को जो छाती है वो शोक से क्या हो जाएगी, मतलब फट जाएगी, कुछ ऐसा करके मुझे पूरा नहीं आ रहा। कोई नहीं, भावार्थ वही है कि अगर मैं घर ना पहुंचूं तो मेरे जो है अगर मृत्यु का समाचार तक पहुंचेगा, ठीक है, तो वो क्या बहुत ही दुखी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा वो जो है जगह। ठीक है बच्चा,
क्लियर है? यहाँ पे कौन सा संबंध नहीं है? नीचे वाला जो है वो राजा नल से संबंधित है, बाकी तीनों जो है राजहंस से संबंधित है। वेरी गुड बच्चे लोग। चलो अगला देखो यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोगों ने बता ही दिया पहले ही कि नल। इला इला बताना जरा। कस्य विद्येन पतरी। इला 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 बताना। इला जो है, हाँ इला बताओ। नल से गाय आंसर। जनरली इला क्या करती है? अगर सेम क्वेश्चन पूछा जाए ठीक है तो गलत बता देती है। अगर ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका था, जनरली कई बार जो देखा है मैंने कि इला गलत ही बताएगी। चलो याद हो जाएगा इला को बार में पूछते पूछते। चलो इला ये बताओ कहाँ पे वर्णन सिर्फ इला के लिए, बाकी बच्चे भी सोचिए। अगर आंसर याद पता चल गया तो इसका हिंदी में करना है आपको, कौन कह रहा है वो भी। हाँ जी, हाँ इला बताओ। अब इला कही गई मैंने तो नल चंपू पढ़ा ही नहीं है। इला हाँ ना बोलो, बिल्कुल शांत हो जाते हो। सर नेक्स्ट दिन तो फिर भी पढ़ा हुआ, हमने नल चंपू नहीं बताया, मुझे नल चंपू का लग रहा है। नल चंपू का लग रहा है। चलो इला को नल चंपू का लग रहा है। बाकी बच्चे बताओ आप लोगों में से उसमें कोई आइडिया आपको? नल चंपू सर। नल चंपू का है। ओके, तो इसकी हिंदी बताओ। कौन हिंदी बताना चाहेंगे? किम न वदने चक्षु सहस्त्रम मम। मैं बता सकती हूँ। हाँ बताओ बताओ, कहानी याद होगा तो बता दो। हाँ बताओ क्या निखिल। इसमें ना सर वो जो वो क्या कहते हैं उसे, हाँ पत्थर था। तो पत्थर में मिल जाता है। हाँ पथिक वो कहते हैं ये उसकी तारीफ करते हुए दमयंती की कि किम न वदने चक्षु सहस्रम मम, कि भगवान ने मुझे 1000 चक्षु क्यों नहीं दिए उसको देखने के लिए। मम से है अभिप्राय पथिक का। ठीक है, यानी पथिक जब वो जाता है नैशद वहां पे, सॉरी दमयंती के राज्य में, ठीक है, तो वहां पर दमयंती और स्त्रियों को देखता है तो अफसोस करता है भगवान से, वो शिकायत करता है कि हे विधाता आपने मुझे 1000 आंखों वाला क्यों नहीं कर दिया ताकि मैं उसके शरीर रूपी सौंदर्य को मैं अच्छे से देख पाऊं। ठीक है, ये कथन किसका है? पथिक से। किससे कहता है ये पथिक? ये बातें जो है किससे कह रहा है? राजा नल। राजा नल से। चलो बहुत बढ़िया। हाँ बच्चा ये क्वेश्चन बताओ। वैदर्भी। वैदर्भी रीत। ओके, वैदर्भी। वैदर्भी। लेकिन दीदी तो पूछी नहीं है, आपने तो लिपि पूछी है। एकता जी नोट कर लीजिए। चलिए एकता जी के, हाँ ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं बच्चों ने तब सीधे वैदर्भी लगा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? खरस्ती। खरोष्टी सर। खरोष्टी लिपि, वैदर्भी लिपि। वैदर्भी लिपि होती है या रीति होती है? वैदर्भी तो नहीं होती है सर। वैदर्भी तो रीति है। बता बच्चा अब क्या होगा फिर तो। ये पूछा गया एग्जाम में, सिविल एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। हाँ होगा क्या? वेदशी। ओके, सुप्रिया वेदशी कह रही है। हाँ आप हाँ 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 सर जो रीति और लिपि सेम ही समझ लें, रीति और लिपि। नहीं, लिपि और रीति अलग है, क्या बोलते हैं ना? दोनों अलग है। खरोष्टी, अच्छा। गलत हुआ था मेरे ये क्वेश्चन। गलत हुआ था ना? कोई और बच्चा, कोई और अपनी बात कहेंगे इस पे? हाँ सूरज जी कुछ कहेंगे? हाँ बच्चा लो बताओ, हम बिल्कुल शांत है आप लोग। हाँ छपिकुल, विश्वजीत, अपर्णा, संगीता बताओ। जी सर ये खरोष्टी। सर खरोष्टी। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि जो आती है हाँ उसमें बाएं से जो दाएं होती है सर, वो होती है ब्राह्मी लिपि। खरोष्टी शायद मेरे ख्याल से ये तो मतलब मैं क्लियर करना चाह रही हूँ। क्वेश्चन ध्यान। हाँ बताइए सूरज जी, बताइए बताइए। रीति और लिपि तो अलग अलग होती है ना? बिल्कुल होती है। हाँ अलग अलग होती है। वैदर्भी और तो रीति है। हाँ तो ऐसे गलत हो जाएगा खत्म। हाँ आंसर तो वो एलिमिनेशन।
खरोष्टे। देखो बच्चे क्या कह रहा है क्वेश्चन, नैषधीय चरितस्य प्रथम सर्गे उल्लिखितः लिपि अस्ति। नैषध चरित के प्रथम सर्ग में कौन सी लिपि का उल्लेख किया गया है, किस लिपि का वर्णन है वहां पे। तो कभी आपने प्रथम सर्ग जो पढ़ा तो वहां पे कहीं भी इन चारों में से कोई शब्द दिखाई दिया है, कौन सा? हाँ बताओ, ये तो मैंने बता दिया, हिंट दे दिया। सर वैदिशी सेकंड। हाँ वेरी गुड। वैदिशी, हाँ वैदिशी लिपि, ब्रह्मा की जो लिपि है, ब्रह्मा की जो लकीर है, ब्रह्मा की जो है, ईश्वर की या विधाता की जो। सर इसका दूसरा नाम ब्राह्मी लिपि है क्या? नहीं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ट लिपि वो इस बात में नहीं कहा जा रहा है। ये जो अच्छा। लिपि मतलब लिखने की, लिखना, ठीक है। तो ब्रह्मा ने मेरे भाग्य में ऐसा लिख दिया है, इस तरह से कोटेशन नंबर आपको 15 में मिलेगा, ठीक है। इसलिए का यहाँ पे लिखा जाएगी, क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ऐसे देते किस लिपि में लिखी गई है या किस लिपि में प्राप्त होती है, ये तो नहीं है। किस लिपि का वर्णन प्राप्त होता है प्रथम सर्ग में। तो 15 नंबर कोटेशन अगर आप लोग के बुक सामने खुला हुआ है तो देखो उसमें कि भावार्थ समझिए वहां पे, ठीक है। अयम दरिद्रो भक्ति इति वैदिशी लिपि, इस तरह से आएगा आपको। ललाट पे जो है ब्रह्मा ने मेरे दरिद्रता जो है तो इस तरह से वर्णन किया गया है, ठीक है बच्चा। 15 नंबर कोटेशन में मिल जाएगा। क्लियर बच्चा, इस हिसाब से क्या होगा। चलो बढ़िया। सुप्रिया आपने वैदिशी बोला था ना? मेरे गलत हुआ था ना, मुझे याद था कुछ। याद था ना आपको, देखो। चलो बच्चा इसको ध्यान रखना है, वैदिशी लिपि की बात की गई है यहाँ पर। चलो आगे चलते हैं। हाँ, सत्य असत्य चूज करो, कौन बताएंगे इसमें। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, और जल्दीबाजी तो बिल्कुल भी नहीं। और हिंदी भी बताना है आप लोगों को। कौन बताएंगे सही उत्तर, ये भी। इतना सोच में पड़ गया। सर खा वाला तो गलत है, बट खा वाला गलत है, ओके। खा वाला गलत है, चलो नीतू तो खा वाला गलत कह रही है। हाँ बाकी बच्चे बताओ। ये पढ़ा नहीं है सर ये तीसरा लग रहा था सर मेरे को। तीसरा? हाँ राखी, तुमने बताओ। हाँ मुझे सी लग रहा है। सी लग रहा है, ओके। चौथा, ओके। डी गलत है, और ये शायद पहले वाला ऑप्शन जो बोल रहा है, क्या कहते हैं नल की वो होती है ना तुलना, जब वो कुछ बोल रहे थे एक मिनट की, इसके बारे में। अच्छा देखते हैं भैया। हाँ संदीप जी पढ़ा तो है नहीं, तो देखते ही है। नहीं सर, ये आइडिया नहीं हो रहा है। ओके। निहारिका, मोनिका, खुशबू और अर्चना, आप लोगों में से। हाँ निक्की, कोई आइडिया? सर सेकंड वाला तो नैषध है, नैषध में नहीं है, नल चंपू में है, क्योंकि पथिक तो नल में है। लेकिन कोई है जो सही उत्तर बताना चाहेंगे? अभी गलत है सर, क्योंकि नैषध में वर्तते है तो उभयम असत्यम हो जाएगा। निक्की तो उभयम असत्यम बात है। चलो एक डिफरेंट क्वेश्चन आंसर आया। हाँ और कोई बच्चा लोग अपनी बात कहेंगे? सॉरी, लो अरे लो क्या, अब ठीक है। हाँ और कोई बच्चा लोग? चलो बच्चों, हाँ सर होगा, पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। नहीं मेरे ख्याल से बी ही ठीक है, मैंने पहले पढ़ा ही नहीं था सही था, तो विश्वजीत कुछ कह रहे क्या? जी सर। हाँ बताइए। हाँ उदय मतलब बी वाला ही सर। चलो देखिए विश्वजीत आपके पक्ष में है। चलो बच्चा, ऐसा है
अच्छा सिलु भी है। अच्छा अपने साथी दोस्तों को जिस पक्ष में देख रहे हैं सिलु भी उधर ही है। फर्स्ट वाले तो हमें पता है नल चंपू का है वो, लेकिन सेकंड में थोड़ा सा हो रहा हाँ, है। जैसे ये वाला जो कोटेशन है ये नल चंपू में है, ठीक है। जी और सर। वैसे भी क्या कह रहा है कि ये जो कोटेशन है इति नैषधे न वर्तते, तो ये कोटेशन हाँ बिल्कुल नैषध में नहीं है, ये कथन तो सही है, ठीक है। ये कथन तो सही है ना कि नैषध में वर्णन नहीं है, नल चंपू में वर्णन है। नीचे देखो ये जो कोटेशन है, ठीक है, ये नैषध में पथिक कहता तो बिल्कुल पथिक जो है नहीं कहता, पथिक कहता है, ठीक है। ये नैषध में जो है ये नल चंपू में वर्णन है। तो इस हिसाब से बताओ डी ये सब बताइए। तो डी आप वाला सकते हो। हाँ, सर, आप कौन माइंड गेम सा खेल लेते हैं। हाँ क्या कह रहे हैं, थोड़ा बहुत खेल लेते हैं आप ही लोग से, हैं खिलौने से तो खेले ना, तो आप लोग से ही खेलते हैं प्रश्न बनाकर एबीसी। तो बच्चा बताओ इस जी हिसाब से सर। क्या लगाओगे? डी वाला सर। डी वाला ना। तो बताओ बच्चा डी की तरफ कोई सोच नहीं रहता है, शायद सूरज जी नहीं, सोच सोच रहे थे। आंसर सर, आंसर इतना तो पता है ये कहाँ से केबीसी दिया से गया है, ये भी पता है। ये केबीसी से भी हार्ड है नहीं इतना भी हार्ड नहीं है बच्चा, ठीक है। भैया, वहाँ पे लाइफ लाइन होती है, यहाँ कुछ नहीं है। डी बोल के यहाँ परेशान हो गया देखो, था, मुझे लगा कि मैं गलत हो रहा हूँ। अरे नहीं, जो मन में जो पहला भाव आता है ना ऑलमोस्ट वही सही होता है, ठीक है। तो कई बार जो है जो पहली बार जो आप सोचते हो ना, स्टेशन नंबर बता दीजिए फर्स्ट की। ये इसका कोई कोटेशन नहीं है, नल चंपू में पीछे से स्टार्ट करोगे ना तो 2-3 पेज पहले ही आपको मिल जाएगा। रुको अगर चाहिए तो मैं कोटेशन के साथ भी बता देता हूँ आप लोग को। हाँ ये आपको 62 नंबर को 62 नंबर कोटेशन के बाद मिल जाएगा आपको, ठीक है। पेज 62 नंबर कोटेशन, पेज नंबर तो बुक तो अलग अलग होगी आपके पास, यदि रामाधार शर्मा जी की हो तो उसमें मिल जाएगा पेज नंबर 77, या फिर कोटेशन नंबर देख लो 62 के जस्ट बाद अगले पैराग्राफ में मिल जाएगा ये वाला कोटेशन। सर सर तो सर एक एक चीज है, इसका जो ये जो कॉल नंबर जो है ना, हाँ इसका ये तो बताया कि इसको किसने बोला है, मतलब इस ये नल ने कहा है, नल का कथन है, पर इसका जैसा एक्चुअल मीनिंग क्या होगा ये एक बार बता दीजिए, समझ आ रहा है फिर भी मतलब क्लियर होने के लिए। जो चीज आपको आसानी से नहीं मिलता है इस संसार में, तो लोगों का प्रेम या अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता, ये बताओ। जो चीज आसानी से किसी को प्राप्त ना हो जाए, नहीं होता है, तो उसके प्रति अट्रैक्ट ज्यादा रहता है या कम हो जाता है, ये बताओ। ज्यादा होता है, बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा होता है। तो वही चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब वो कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, हाँ व्यक्ति विशेष। कोई अवार्ड भी हो सकता है। हाँ हाँ लिखिए, कुछ कह रहे हो, बोलो। सर मैं कह रही हूँ जेआरएफ के लिए तभी तो सब पागल है क्योंकि आसानी से नहीं। बिल्कुल, तो वही ये कह बात रहे सही हैं, बोला निकी ने। हाँ वही वही बात यहाँ पर भी है कि तो सह अयम दुर्लभेषु अनुराग पुंसाम, कि लोगों का जो है दुर्लभ वस्तुओं के प्रति अनुराग बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जो चीज आसानी से नहीं मिलती है उसके प्रति लोगों का मोहब्बत या जो प्रेम है स्नेह है बहुत अधिक रहता है और बढ़ता ही जाता है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बच्चा? अब इससे ज्यादा आप क्या एक्सप्लेन करो, आप लोग खुद समझदार हैं। नीचे वाले का मतलब देखिए, इसका कौन बताना चाहेंगे? सहा त्वं मन्वंत मंजरी सा च युवा भिंगस तवे उचितः। वो जो है कामदेव की मंजरी है और तुम जो है उस मंजरी के जो है भ्रमर हो। कितनी अच्छी लाइन है। हाँ जी, कौन कहता है ये कथन? पथिक कह रहा हूँ। हाँ, पथिक कहता है राजा नल को देखकर कि एक तरफ जो है दमयंती जो है कामदेव की मनमंथ मंजरी, उस पुष्प कामदेव रूपी पुष्प की मंजरी है और तुम उस मंजरी के जो है भ्रमर हो। तो इसमें बताओ साप पद किसके लिए है? दमयंती के लिए। साप पद नल के लिए, राजा पद संपद राजा नल के लिए। बहुत बढ़िया, तो क्लियर हो गया। ये नशद में नहीं है, नल चंपू में वर्णन है। कोई समस्या इसमें? अच्छा नहीं भैया, बस थोड़ा दिमाग में आगे पड़ेगा। हाँ तो ऐसे तैयारी करो अच्छे से। चलो बच्चा, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया। चलो बताओ बच्चा। बताओ बच्चा। गतिस्तयोरेषः जना, इसमें कयो जो है गति रूपेण है, क्या है, इसकी बात की जा रही है। सर ये
क्या कहते हैं? ओके। हाँ, और रश्मि तो कह रही है ऑप्शन सर वही है सर, माँ तो बोलते ही हुए एग्जाम में, नेट के एग्जाम में आया था क्वेश्चन सर। एग्जाम में भी आया है, डी के पीएचडी के एंट्रेंस पेपर में भी आया है। तो हाँ। हाँ सर। और कोई बच्चा लोग कहेंगे इसका आंसर कुछ? पवन, निहारिका, निधि, नीतू, खुशबू। अच्छी लग रहा है भैया इसमें को। क्या लग रहा है? ओके। हाँ, फिर और बच्चे लोग आप में से बहुत शांत हो गया आप। सर भैया मुझे मातृवर्तयो का अर्थ क्या होता है? चलो, कौन बताएंगे मातृवर्तयो किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? मेरे मरने के मतलब ये बाद हाँ, माता और मतलब पत्नी उनकी पत्नी ये कह रहे हैं कि देखो। हाँ, जी। वरद में बोलो बोलो, निकी कुछ कह रहे हैं। पत्नी ये आया है। हाँ, कि देखो अगर मुझे मेरा वध हो जाएगा तो मेरे मरने के बाद जो है मेरी माता का, मेरी पत्नी का ख्याल कौन रखेगा? ठीक है, उनकी क्या गति हो जाएगी, उनका क्या जीवन होगा, कोई नहीं जानते, तो मुझे छोड़ दो। ठीक है, तो मातृवर्तयो शब्द तो है, भैया ये कहाँ के लिए? ये निषद में मिलता है। अंतिम कोटेशन हंस विलाप में आपको मिल जाएगा। ठीक है अच्छा। कोटेशन नंबर एग्जैक्ट 135 135 उससे नहीं 144 143 135 भैया 135 135 में मिल जाएगा आपको। चलो बच्चा, किताब लेके बैठे हो क्या हैं? चलो बच्चा, ये क्वेश्चन जो है अभी हम लोगों ने डिस्कशन भी किया। इला बताओ इसका। सर 142 142 चलो बहुत बढ़िया। बाकी के अंतिम 3 में क्या है इला? क्रम से बताना। अब देखो इला आप इला देखा, समझे आप लोग? इला से मैं क्यों पूछता बार बार रिपीटेशन वाले क्वेश्चन। हाँ बताओ बताओ, बाकी के लास्ट में कौन सा छंद है? कोई एक का भी नाम लो। दोधक, दोधक आगे द से दोधक हो गया, द के बाद व आता है, तो व से क्या होगा? बसंत लिखा। बसंत तिलका। उसके बाद द से तलाबिशा से, इतना हिंट दे रहा हूँ इला। इससे से चलो बहुत बढ़िया। शिखरणी भी तो होता है, उससे तो तालबी शासन तो शिखरणी भी होता है। नहीं नहीं, अब जो अभी डिस्कशन हुआ था उससे समझ जाएगी ना। हाँ बस चलो ये बताओ। ऐसा मत दो कि बंदा कंफ्यूज हो जाए। अच्छा अच्छा, चलो बच्चा लोग ये बताओ, क्रम बताओ, कौन बताएंगे इसका बिना बुक देखे हुए? बुक मत देखना बच्चा, बुक देखोगे तो यहाँ तो सही बता दोगे, फिर वो आपके माइंड में याद नहीं रहेगा। ठीक है, बिना बुक देखे हुए। ठीक है, आप लोग गूगल को। चलो निक्की बताना चाह रही है, और कोई निक्की के अतिरिक्त? तीनों भी बताना चाह रही है, और बच्चे लोग, बाकी बच्चे कल चंपू नहीं पढ़ोगे क्या? शुरुआत नहीं है ये सभी। सर पहले पढ़ा था, अभी रिवीजन नहीं करी दोबारा। 2 दिन का समय तो दिया गया था। कब रिवीजन करेंगे? एग्जाम के बाद? नहीं सर, फर्स्ट पेपर पे ज्यादा फोकस है। अरे बच्चा, तो पेपर 2 में तो उतना ही इम्पोर्टेंट जितना पेपर 1 है। सर मेरे साथ क्या होता है, 2 में तो नंबर आ जाते हैं, फर्स्ट में रह जाता है मेरा। कि मैं तो दोनों को एक साथ फर्स्ट पे ज्यादा ध्यान देते, इसको मैंने रिवीजन नहीं किया सर। दोनों पे ध्यान दीजिए इक्वली। जी चलो, कौन कौन बताएंगे? हाँ निक्की बताओ, क्या कह रहे हैं, आपके अनुसार क्या है? सर वैसे तो घा है, लेकिन मतलब सेकंड और फोर्थ में थोड़ा कंफ्यूजन है। आपने ना बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। मुझे सर खा लग रहा है। खा, ओके। चलो हाँ, कोई और सही उत्तर? सूरज जी बताएं आप कुछ आइडिया? नहीं पढ़ा है मेरे को। ठीक है, सर हाँ जी।
पहले तो हाँ पहले तो कामदेव आएंगे, ठीक से कामदेव के बाद चंद्रमौली। हाँ चंद्रमौली ऐसा मेरे दिमाग में है। महादेव और पार्वती जी से पहले कामदेव की हाँ पूजा नहीं, वो तो करेगा। महादेव और पार्वती यहाँ पे वर्णन नहीं है ना सर। क्या बात है? चंद्रमौली पार्वती, वर्णन हाँ नहीं है। ये चंद्रमौली गण बोल लग रहा है सर। गा गणम, हाँ चंद्रमौली पार्वती एक साथ में दोनों आके, पर चंद्रमौली पार्वती जी कंफ्यूज एक हो साथ। रहे हैं सर। इसमें तो दिया गया है। वो मुझे घाय लग रहा है। हाँ और तो लगता है मुझे भी घा लग रहा है। चंद्रमौली मतलब शिव। अरे अजीब सा साउंड आ रहा है सर। तो लगता है कूलर चला रही हैं, कूलर के सामने बैठी हुई है, इस वजह से लगता है। कोई बात नहीं। तो जो ग है ना, ठीक है, सही उत्तर है। ठीक है, चंद्रमौली पार्वती जी यानी शंकर जी और पार्वती जी की स्तुति की गई है। चंद्रदेव कभी भी पहले नहीं आई, किसी में आपने देखा है शिव जी से पहले उनका वर्णन मनोचन के रूप में कभी नहीं हो पाया। ठीक है, तो नलचंपू में मनोचन के रूप में इन सभी जो है देवी देवताओं का जो है ऋषियों का वर्णन आता है, तो क्रम के हिसाब से सही बोल दिया सर। ठीक है, चंद्रमौली पार्वती जी, चंद्रदेव, फिर सरस्वती जी, फिर वाणी का महत्व भी आगे बताते हैं, सज्जन दूजन का वर्णन आता है, फिर अलग अलग ऋषियों का भी वर्णन आता है, वाल्मीकि जी का, वेद व्यास जी का, अत्रि ऋषि का आता है। उसी क्रम में वाल्मीकि जी का भी वहां पे वर्णन किया गया। तो जो ग वाले लोग हैं जो ग सोच रहे थे, ठीक है, ये अनिकी कंफ्यूज हो रही थी इसमें, ये पहले कंदर्प देव है, पहले सरस्वती जी है सर। इसमें तो ये तो स्पष्ट है कि पार्वती तो पहले है, उसके बाद कंदर्प देव, हाँ ये सरस्वती, इतना तो है। ये चंद्रमौली जो है वो पहले आ पता है क्या है? क्या है कंफ्यूजन का रीजन ये है कि जो सरस्वती जी है ना, अगर देखा जाए तो सरस्वती जी काम कंदर्प देव से श्रेष्ठ है। हाँ बिल्कुल 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 है। तो उस कारण जो है ना, मुझे लगा कि पहले शिव जी और पार्वती के विषय में होगा, फिर सरस्वती जी के विषय में होगा, फिर कामदेव के विषय में होगा, फिर वाल्मीकि। कोई बात नहीं, चले बच्चा, चले आगे। देव के सरस्वती इसमें आई है, वही कंफ्यूजन हो रहा। वाल्मीकि की पता था कि सबसे लास्ट में है, पर कंदर्प वहाँ पे है इनका नंबर, ये कंफ्यूजन दे रहा था। कोई नहीं कोई नहीं, अब याद रहेगा है ना? बिल्कुल याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब ये बता दो, अब तो मुझे लगता है ये तो बहुत छोटा प्रश्न है, तो आप कर ही लोगे, समझ ही जाओगे कि किसकी बात की जा रही। लेकिन मुझे प्रश्न इसमें ये पूछना है कि किस ग्रंथ में वर्णन है? सर ये नैषधीय चरित्रम।